दीदी ने बताया समय का बहुत महत्व है, समय कम है। तो उस पे मेरा विचार चल रहा था कि समय जीवन है, ऐसा कहें तो चलेगा। आज जब जीवन के बारे में कोई बात होती है तो यही कहते हैं कि मेरी उम्र 50 साल है, मेरी उम्र 60 साल है, मतलब समय की ही बात करते हैं। जीवन कितना बचा है वो भी समय की ही बात है, वह अभी तो इतना जीवन बचा है, अभी इतना है। तो समय का इतना महत्व है कि समय ही जीवन है, समय ही जीवन है। और हमारे लिए जो बाबा के बच्चे हैं, जो राजयोग का अभ्यास करते हैं, उन्हें तो अभी संगम युग का पता चल गया है, पता चला है ना सभी को संगम युग का। तो पूरे कल्प के 5000 वर्ष के समय में सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण समय संगम युग का है। अब सबसे महत्वपूर्ण समय संगम युग का है तो हम इसका उपयोग भी हमको कैसा करना चाहिए? बहुत हर पल का उपयोग करना चाहिए, सबसे मूल्यवान रूप से इसका उपयोग करना चाहिए। अभी अगर कोई चीज़ हमारे पास कम होती है और बहुत मूल्यवान होती है तो हम क्या करते हैं? थोड़ा उसका और स्टॉक करने का कोशिश करते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये मूल्यवान है तो इसको बढ़ावे। तो क्या आप नया समय बना सकते हैं? चलो अपने पास समय कम है तो बना सकते हैं नया समय, कि बना लेवे थोड़ा, 24 घंटा कम पड़ रहा है, थोड़ा 30 घंटा कर लेवे, 36 घंटा कर लेवे। ऐसा जैसे भोजन बना सकते हैं, कपड़ा बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, ऐसे समय भी बना सकते हैं अपन। तो जो है उसी को यूज करना है, बना नहीं सकते हम उसको एक्स्ट्रा। तो ये इसकी लिमिट है कि भाई जितना है उसी को यूज करो और ज्यादा नहीं है। जैसे रेगिस्तान में गए, पानी की बोतल है, अभी भूखे प्यासे, तो भी भाई इतने को ही यूज करना है बस, इससे ज्यादा अपने पास मिलने वाला नहीं है, इसलिए इसको वैल्यूएबल है, यूज करो। अच्छा, समय बना नहीं सकते पर समय को हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप मार्केट में गए, आपको 10,000 रुपया दिया कि भाई आप ये 10,000 रुपया और ये सामान आप खरीद के ले आओ। खरीदते खरीदते रात हो गई, दुकानें बंद हो गई, आपने 8,000 का सामान खरीद लिया, 2,000 बच गए, तो आप क्या करेंगे? उसको पर्स में रख देंगे कि कल खर्च करेंगे। कल के लिए आपने स्टोर कर लिया, उसको रख दिया। तो समय भी ऐसे स्टोर कर सकते हैं कि भाई आज 24 घंटा दिया, आज हमने 20 घंटा यूज किया है, 4 घंटे मेरे बच गए हैं, तो पर्स में रख दूं, कोई तिजोरी में रख दूं, सेफ में है, सेलेश में, उसको कहीं स्टोर नहीं कर सकते। मतलब जो आया वो चला ही जाएगा, फिर उसको हम पैसे की तरह या किसी वैल्यूएबल की तरह स्टोर नहीं कर सकते। अब जिस चीज को स्टोर नहीं कर सकते उसका फिर यूज कर लेना चाहिए। अगर यूज नहीं किया तो क्या होगा? वो तो चला जाएगा। तो फिर जैसे तैसे भी ये 24 घंटे को यूज कर लेने का, नहीं तो वो तो चला ही जाएगा। अच्छा, हम यूज स्टोर भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इतना वैल्यूएबल समय है संगम का, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, तो क्या हम इसको रोक सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि भाई बहुत अच्छा, चलो ललित भाई आए, मधुबन से क्लास करा रहे हैं, तो अभी जो है 8:30 तक पूरा करना है, थोड़ा रोक लेवे ताकि लंबा क्लास करावे, समय को रोक लेवे। ऐसे रोक सकते हैं? रोक भी नहीं सकते। अच्छा, सपोज वो अपने अंबानी जी हैं, उनका लड़का मुकेश अंबानी, वो 22 करोड़ की घड़ी पहनता है, वो तो रोक सकता है ना समय को। 22 करोड़ की घड़ी पहनने वाला तो समय रोक सकता है ना। और इतनी महंगी घड़ी पहनने के बाद भी समय नहीं रोक सकते अपन। तो
हर क्षण कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उसको रोक ही नहीं सकते, जो है उसको उपयोग करना ही पड़ेगा हमको। अच्छा, सपोज हमसे कोई गलती हो गई, 2 महीने पहले कोई गलती हो गई, अब उस गलती को ठीक करना है, तो मैं थोड़ा पीछे चला जाऊं, 2 टाइम ट्रैवल कर लूं और 2 महीने पहले की गलती सुधार लूं, ऐसा हो सकता है? हो सकता है कि पीछे जाके गलती सुधार ले, ताकि वो भी नहीं हो सकता है। हम पीछे जाके गलती भी सुधार नहीं सकते। मतलब अभी इतना एक्यूरेट काम करना है ताकि वो गलती आगे के लिए हमको भारी नहीं पड़ जाए, क्योंकि पीछे जाके हम सुधार नहीं सकेंगे। तो समय को न हम बना सकते हैं, न स्टोर कर सकते हैं, न रोक सकते हैं, न पीछे जा सकते हैं। तो आप सोचो कि कितना वैल्यूएबल खजाना है और कितना ध्यान से इसका उपयोग करना है, हमको हर क्षण का उपयोग करना है। और संगम युग का हमको पता चल गया कि ये हीरे जैसा युग है। कितने साल का संगम युग है? 100 साल का संगम युग है। शिव बाबा ने आकर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की और इसमें डिग्री देते हैं। क्या डिग्री देते हैं? लक्ष्मी नारायण की, दिखाया है ना वहाँ फोटो में, लक्ष्मी नारायण की डिग्री देते हैं। तो आप में से जो यहाँ गोधरा निवासी, इसमें से कौन कौन ये डिग्री लेना चाहते हैं, लक्ष्मी नारायण की डिग्री? जरा हाथ खड़ा करें जो लक्ष्मी नारायण की डिग्री लेना चाहते हैं। अच्छा, सभी लक्ष्मी नारायण की डिग्री लेना चाहते हैं। तो ये लक्ष्मी नारायण की डिग्री लेने का ये सिलेबस, जैसे एक MBBS की डिग्री लेते हैं तो सिलेबस होता है 5 साल का या 4 साल का, जो भी है वो सिलेबस होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का हमारा 3 साल का सिलेबस है। वो सिलेबस पूरा करेंगे, पढ़ाई पूरी करेंगे, एग्जाम देंगे, पास होंगे और वो डिग्री मिल जाएगी। तो हमारी लक्ष्मी नारायण की डिग्री लेने का सिलेबस कितने साल का है? 100 साल का सिलेबस है। 100 साल का संगम युग आपने ही कहा है, मैंने नहीं कहा, आपने कहा है कि 100 साल का संगम युग है। तो 100 साल का सिलेबस है ये डिग्री लेने का। आप में से अभी 100 साल में से कितने साल पूरे हो गए? करीब 89-90 ईयर्स पूरे होने आए हैं, 89 ईयर्स हो गए। तो आप में से कोई है जिन्होंने 89 ईयर्स का पूरा सिलेबस पढ़ाई किया हो? ऐसा यहाँ कोई है? 89 ईयर्स से जो पढ़ाई कर रहे हो ये यहाँ नहीं है ना कोई? कोई 20 साल से होगा, कोई 30 साल से होगा, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से। पहले क्या होता था, हमारे यहाँ कोई गवर्नमेंट ऑफिसर की बदली होके आती थी गांव में, जैसे जुलाई अगस्त मास में आए और उनके बच्चे भी साथ में आते थे। फिर वो पढ़ाई तो 2 मास की पढ़ाई पहले चली गई, फिर अगस्त से उन्होंने ज्वाइन किया स्कूल, तो वो एक्स्ट्रा ट्यूशन लेके, एक्स्ट्रा मेहनत करके, नोट्स बना के वो सिलेबस पूरा कर लेते थे। जो 2 मास में पढ़ाई हो गई वो पूरा कर लेते थे। अब हमारा भी जो 89 ईयर में से इतने साल जो चले गए, हमारे ज्ञान में आने से पहले के साल जो चले गए, वो पढ़ाई भी तो हमें पूरी करनी है ना, सिलेबस तो पूरा करना है ना। नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? लक्ष्मी नारायण बनना है तो परीक्षा तो थोड़ी टफ है, तो वो सिलेबस भी पूरा करना है, तो वो एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी बाकी है। लेकिन बाबा ने क्या किया, क्योंकि हम हो सकता है इसके लिए थोड़ा बाबा को दोष देवे कि बाबा हमको भी आप पहले ज्ञान में ले आते तो हम सिलेबस जल्दी पूरा करते, आप हमको ज्ञान में लेट क्यों लेके आए। कभी कभी मन में थोड़ा कभी कभी सवाल हो जाता है बाबा से। लेकिन बाबा और ड्रामा ने ऐसी युक्ति रची है कि हम बाबा से शिकायत नहीं कर सकते। बाबा ने क्या किया, ज्ञान इतना सरल और इतना सहज उपलब्ध करा दिया कि हम बहुत कम समय में भी वो सिलेबस पूरा कर सकते हैं। पहले देखो, जब सुरेखा दीदी जी ज्ञान में आए थे उस समय कितने कम सेंटर थे, बहुत कम।
अगर गोधरा से किसी को ज्ञान सुनना हो तो बड़ौदा जाना पड़े, यहाँ तो कोई सेंटर ही नहीं था उसे। तो कितनी मेहनत होती थी, और मुरली घर पे ले जाने को नहीं मिलती थी। मुरली पढ़नी है तो सेंटर पर जाओ, एक ही मुरली होती थी, वो पढ़ के उसको समय को सफल करो। और आज मुरली पढ़नी है तो अपने अपने मोबाइल में, और उसकी मुरली, इसकी मुरली, उसने सुने मुरली, मधुबन की मुरली, कितनी मुरलियां दिन में सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रदर्शनियां, फिल्में कितनी बन गई है जो ज्ञान को बहुत सहज कर देती है। तो कोई बाबा को ये शिकायत नहीं करे कि मैं ज्ञान में लेट क्यों आया, इसके लिए ये युक्ति रची हुई है, जो आप बहुत कम समय में पुराना सारा सिलेबस पूरा कर सकते हो। इसलिए हम शिकायत नहीं कर सकते, वो सिलेबस हमको ही पूरा करना है जो पहले वाला था। अच्छा, अब कितने साल बचे हैं संगम के सिलेबस पूरे करने के? 11 साल बचे। मैंने तो ऐसा सुना कि संगम युग समाप्त होगा तब तक स्थापना हो चुकी होगी सतयुग की। संगम युग का समय है, उसमें सतयुग की स्थापना तक का गिना हुआ है। तो इतनी बड़ी दुनिया में स्वर्ग की स्थापना होगी तो उसमें भी 3-4 साल तो लग जाएंगे ना। पूरी दुनिया में स्थापना होगी ना, तो समझो 4 साल उसमें लग गए स्थापना में, पूरा बनाने करने में सब। अच्छा, उसके पहले विनाश भी होगा, परिवर्तन भी होगा पूरा। ऐसा तो नहीं कि आज रात को सोए और सवेरे विनाश हो गया, ऐसे तो विनाश नहीं होगा। वो भी धीरे 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 जैसे अभी चल रहा है उस प्रकार से होगा। जैसे आप रात को 2 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, कितना अंधेरा होता है चारों तरफ। जैसे कलयुग का घोर अंधेरा है, ऐसा अंधेरा होता है। फिर आप छत पे जाके बैठ जाते हैं, फिर धीरे धीरे 4, 4:30 बजता है, फिर क्या होने लगता है? धीरे धीरे उजाला होने लगता है, धीरे 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 उजाला। फिर 6, 6:30 बजे तक सूरज निकल जाता है, किरणें आ जाती। ऐसे ही ये कलयुग की धीरे 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 रात पूरी होके धीरे धीरे सतयुग का उजाला आएगा, और जब सूरज निकलेगा वो सतयुग का शुरुआत हो जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे, तो विनाश में भी 3-4 साल चले जाएंगे जिस प्रकार से धीरे धीरे होगा। तो 8 साल तो विनाश और स्थापना में चले जाएंगे। और बाबा ने कहा है, आपने सबने मूल्यों में सुना होगा, कि जब विनाश का हाहाकार होगा उस समय पुरुषार्थ का टाइम नहीं मिलेगा। उस समय तो आत्माएं तड़पती हुई आएगी, इतने पेपर्स आएंगे, इतनी बातें होगी, जो जमा किया है वही उस समय यूज करना है। उस समय अलग से पुरुषार्थ का टाइम नहीं मिलेगा। तो पुरुषार्थ का कितना समय रहा अभी हमारे पास? कितना समय रहा? 3 साल। पुरुषार्थ का 3 साल आप ही गिनती गिन रहे हैं, और 3 साल में सिलेबस पूरा करके लक्ष्मी नारायण की डिग्री लेनी है। अब 3 साल तो आप गारंटी स्टैम्प पेपर पर लिख सकते हैं ना कि मैं 3 साल या 8 साल इस शरीर में रहूंगी। लिख सकते हैं गारंटी स्टैम्प पेपर पर कि 3 साल या 8 साल में इस शरीर में रहेंगे। अचानक कब पंछी उड़ जाता है पता नहीं लगता। ये 3 साल भी जो है वो संभावना वाले हैं तो पुरुषार्थ करो, नहीं तो वो भी हाथ से चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, हम गारंटी करते हैं कि जो यहाँ बैठे हैं सभी 3 साल रहेंगे पुरुषार्थ के लिए, पुरुषार्थ करेंगे भी सही। अब 3 साल में हमारा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए आप सोचिए। लक्ष्मी नारायण बनना है, सामने वो याद रखना, लक्ष्मी नारायण बनना है। और अब पुराना सिलेबस भी बाकी है, बाकी का भी अभी वाला पूरा करके
3 साल में हमको लक्ष्मी नारायण की डिग्री जैसा पुरुषार्थ करना है, तो कितना होना चाहिए? आप समय बना नहीं सकते, 3 को 5 नहीं कर सकते आप, ना आप समय रोक सकते हो, ना स्टोर कर सकते हो। जो है उसको ही सफल करके पूरा करना है। तो आप सब तो उसी स्पीड से कर ही रहे होंगे पुरुषार्थ लक्ष्मी नारायण का। लक्ष्मी नारायण के लिए बाबा ने कहा कि जो अपने विकर्मों को संपूर्ण विनाश करेंगे योग बल से, मार से नहीं, योग बल से जो संपूर्ण विनाश करेंगे वही उच्च पद प्राप्त करेंगे। और योग के लिए दिन में कितने घंटे बताएं? ज्ञान योग बाबा की याद के 8 घंटे। तो सभी का 8 घंटा तो हो ही जाता होगा, हो जाता है सभी का 8 घंटा? नहीं होता है? नहीं कह रहे, मुझे नहीं की आवाज सुनाई दे रही है। हाँ, तो फिर कैसे करेंगे लक्ष्मी नारायण की? देखो मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आईना सामने रख रहा हूं कि भाई हमको लक्ष्मी नारायण की डिग्री लेनी है, समय इतना ही बचा है पुरुषार्थ का, तो फिर करना तो पड़ेगा ना। एक बोर्ड की एग्जाम है बच्चे की, एग्जाम से पहले 1-1.5 महीने की छुट्टियां होती है स्कूल में, ताकि घर पे जाके अच्छी पढ़ाई कर सको। उन छुट्टियों में वो मासी के लड़के की शादी में जाता है या मामा के मकान के उद्घाटन में जाता रहता है क्या? बोर्ड का एग्जाम है तो जाएगा वो सब कि आज वहां जाए, आज वहां जाए? क्या करता है वो 1 महीना फुल पढ़ाई पर ही ध्यान देता है कि जो सिलेबस बाकी रह गया है रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, जो टफ है उसको मेहनत करके पूरा करना है। पूरा अटेंशन उसका पढ़ाई पर होता है। बोर्ड का एग्जाम है वो तो ठीक है, यहाँ मैंने गुजरात में आने के बाद देखा कि माँ बाप भी कहीं नहीं जाते। नहीं भाई, बच्चे के बोर्ड का एग्जाम है, हम अभी कहीं नहीं आएंगे। कोई प्रोग्राम नहीं रखते, घर में किसी को बुलाते नहीं है, वो खुद कहीं नहीं जाते कि नहीं बच्चा पढ़ाई कर रहा है अभी, हम कहीं नहीं जाएंगे। इतना तक होता है। तो हम, उनका तो बोर्ड का एग्जाम है और हमारा किसका एग्जाम है? लक्ष्मी नारायण का एग्जाम है। तो हमको कितना अटेंशन से पढ़ना है, कितना अटेंशन से ये कोर्स पूरा करना है। तो 8 घंटा बाबा ने चिंता करने को नहीं कहा, लेकिन चिंतन तो करना है। तो 8 घंटा हमको पढ़ाई पूरी करनी है। 8 घंटे तक हमको याद और सेवा का निकालना है। कैसे निकालेंगे? कोई प्लान है? मैं भी सोचता था, मैं भी पहले यही विचार करता था। मैंने कहा मेरे को भी 8 घंटा नहीं निकल पाता था। मैं सोचता था कैसे 8 घंटा पूरा करें, क्योंकि करना तो है। भाई नहीं करेंगे तो बाजी हाथ में से चली जाएगी, और बाजी हाथ में केवल इस बार जाएगी ऐसा नहीं है। वो बच्चा बोर्ड की एग्जाम में फेल हो जाता है तो एटीकेटी में वापस एग्जाम दे सकता है, नेक्स्ट ईयर वापस पढ़ाई करके एग्जाम दे सकता है, फिर पास हो सकता है। यहाँ हो जाएंगे हम। अगर एक बार हमने ये एग्जाम में फेल हो गए तो क्या वापस हमको टाइम मिलेगा, दूसरा चांस मिलेगा? कल्प कल्प की बाजी है, 1-2 जन्म की भी नहीं, कल्प कल्प की बाजी है। तो आप सोचो कल्प कल्प की बाजी में हमको कितना अटेंशन से इस समय का उपयोग करना है। मम्मा का मास चल रहा है, मम्मा का दिन आ रहा है कल। कितने कम समय में मम्मा ने संपूर्णता प्राप्त की, ब्रह्मा बाबा से भी पहले। कैसे की?
अटेंशन, समय का पूरा पूरा उपयोग किया, पूरा पूरा, कहीं भी व्यर्थ नहीं। तब जाके 29 साल के कम समय में उनके पुरुषार्थ से उच्च पद को प्राप्त किया। हर कदम पर न भूल की, न व्यर्थ किया, न नेगेटिव में गए, लेकिन हर समय बाबा याद। नंबर 1 लेने वाले स्टूडेंट की तो चाल चलन चेहरा दिखाई देता है ना, और फॉलो भी उसी को करना है जिन्होंने नंबर 1 लिया है, उनको फॉलो करना है। तो ये मम्मा का मास है तो हमको मम्मा को भी फॉलो करना है। तो 8 घंटे तक मैंने सोचा कि मेरा चार्ट कैसे ले जाऊं मैं। तो मैंने लिखा, चार्ट बनाया कि मैं कौन कौन से समय को उसमें जमा कर सकता हूं, ज्ञान योग में, याद में जमा कर सकता हूं। उसको एक कविता के रूप में लिखा मैंने। उसका टाइटल दिया टाइम नहीं मिलता। अभी कुछ भी बात होती है तो क्या कहते हैं, टाइम नहीं मिलता। चलो आज भट्टी है, भट्टी कर ले, नहीं टाइम नहीं मिलता। ये क्लास है, क्लास नहीं, टाइम नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता ही हम कहते रहते हैं। तो वही मैंने लिखा है कि हम टाइम नहीं मिलता सुनते सुनते कैसे टाइम निकाल सकते हैं, वो देखते हैं कि हम कैसे टाइम निकाल सकते हैं। तो आप सुनते जाना और अपने लिए सोचते जाना कि हाँ ये टाइम ऐसे निकल सकता है या नहीं निकल सकता है, कैसे निकल सकता है। पूरी अपनी दिनचर्या है, उसी में से 8 घंटा निकालना है। 3 वक्त भोजन करने में पूरा समय देते, करते हैं ना 3 टाइम तो भोजन सभी। 3 वक्त भोजन करने में पूरा समय देते, टेबल टॉक चालू रहती है, सार न कुछ लेते। बाबा की क्या श्रीमत है, भोजन करें, बात भी भले मौन में करे तो सबसे अच्छा, लेकिन बात भी भले करे, लेकिन बाबा की याद वाला, बाबा की याद दिलाने वाला, बाबा की याद में मगन करने वाला, बाबा की याद की बातें बताने वाला, वो टॉक। कई बार तो जब भोजन पर बैठते हैं तो सारे दिन के जो समाचार, पड़ोसी के साथ क्या हुआ, रिलेटिव का किसका फोन आया, क्या कहाँ हुआ, वो उसी समय सब सुनाना होता है। टेबल टॉक वही चलती है। बाकी चाहे तो वो समय को हम जमा कर सकते हैं अपने 8 घंटे में, और बाबा की श्रीमत भी है। तो 3 वक्त भोजन करने में पूरा समय देते, टेबल टॉक चालू रहती है, सार न कुछ लेते, सकाश नहीं लेने से उसको पावर नहीं मिलता, फिरना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। बस में बैठे काम नहीं, मन इधर उधर होता। हम बस से, कार से ट्रैवल करते रहते हैं, ट्रेन से। अब चलाने वाले चला रहे हैं, जिसका जो ड्यूटी है वो कर रहे हैं, हम तो बैठे हैं। उस समय को हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, हम भी रूहानी यात्रा कर सकते हैं। परम धाम में जाके आए, सूक्ष्म वतन में जाके आए, मधुवन में बाबा के कमरे में जाके आए, चारों धाम करके आए, सेंटर पर जाके आए, सेंटर पर बाबा के रूम में जाके आए, कर सकते हैं ना रूहानी यात्रा। पर बस में बैठे काम नहीं, मन उधर उधर होता, व्यर्थ तर्क वितर्कों में समय यूं ही खोता। रूहानी यात्रा बिना तो सुख नहीं मिलता, फिरना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। स्नान पे जाना, शुद्धि रखना बहुत जरूरी बात। बाबा के बच्चे दिन में 2 बार स्नान पर जाते ही हैं। तो स्नान पे जाना, शुद्धि रखना बहुत जरूरी बात। एकांत में मंथन कर लिया तो बहुत बड़ी सौगात। ज्ञान स्नान के बिना, ज्ञान स्नान के बिना रूह को चैन नहीं मिलता, फिरना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। ग्रुप बनाकर शाम सवेरे पैदल को जाते,
वॉकिंग करने जाते हैं ना आजकल विशेष, तो क्या बात करते हैं, बाबा ने भी वॉकिंग करने को कहा है। बाबा साकार मूल्यों में आपने सुना होगा, बाबा कहता है कि पादरी लोग पैदल करने को जाते हैं, नन्स पैदल करने को जाती है, तो मौन में रह के एक अपने क्राइस्ट की याद में रहती है। तो बाबा ने इशारा दिया है, तो ग्रुप बनाकर शाम सवेरे पैदल को जाते, दुनियावी बातों के आगे बाबा याद ना आते। बिना याद की मेहनत चमन में फूल नहीं खिलता, फिरना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। टीवी और अखबार बगैर तो दिन अधूरा लगता है। किसी की ऐसी आदत होती है, अखबार नहीं आया हो, किसी को त्योहार होता है तो अखबार की छुट्टी होती है, तो दूसरे दिन अखबार नहीं आता है तो अरे आज कुछ मिस हो गया ऐसा लगता है, आज कुछ बाकी है, आज कुछ अधूरा है। टीवी के एक दो सीरियल तो ऐसी है कि उसको देखे बिना चैन नहीं पड़ता है, वो तो देखनी पड़ती है। टीवी और अखबार बगैर तो दिन अधूरा लगता, नए नए समाचारों से भी दिल नहीं भरता। प्रभु प्रेम बिन रूहानी प्यार नहीं मिलता, फिरना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। गपशप करने की आदत से मस्त बने फिरते, गपशप करने की आदत लग जाती है ना, तो कहाँ टाइम चला जाता है पता ही नहीं लगता है। फिर देखते अरे 11 बज गए, 1 घंटा निकल गया, बातों में ऐसे मस्त हो जाते हैं। और आजकल तो फोन पर लंबी लंबी बातें, फोन पर। एक कन्या थी, वो फोन पर बहुत लंबी बातें करती थी, 1 घंटा आधा घंटा लंबी बातें करती थी। एक बार घर पे वो थी और घर पे फोन आया लैंडलाइन पे, तो उसने फोन उठाया, फोन उठा के 3-4 मिनट बात की और फिर रख दिया। तो उसकी माँ ने कहा क्या बात है बेटा, तू रोज तो बड़ी लंबी लंबी बातें करती है, आज 4 मिनट में ही फोन रख दिया तूने। तो उसने कहा माँ ये तो किसी ने गलती से लगा दिया था, गलती से मैंने भी 4 मिनट निकाल दिए, बाकी तो कितना समय निकालते हैं। आप देखो फोन करते हैं तो जो काम की बात है वो कितने मिनट में हो जाती है, जो काम की बात होती है वो 1-2 मिनट में तो आई थिंक हो ही जाती होगी, जो काम का मैसेज देना। उसके बाद क्या होता है, इधर उधर की बातें होती। तो गपशप करने की आदत से मस्त बने फिरते, परमत पर चिंतन के आगे होश कहां रहते। देवी संस्कारों बिना ऊंचा पद नहीं मिलता, फिरना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। निद्रा का जो नशा चढ़े तो सुबह न उठ पाते। बाबा ने उठने की क्या श्रीमत दी है, अमृत वेला, अमृत वेला उठ के याद की यात्रा करने का। लेकिन निद्रा का जो नशा चढ़े तो सुबह न उठ पाते, जल्दी उठा दिया तो आप मुरली में सो जाते, जल्दी उठा दिया तो आप मुरली में सो जाते हैं। भगवान पढ़ाकर जाते हैं, कौन पढ़ाता है हमको, विश्वास है ना, या टीचर्स बहनें पढ़ाती है। भगवान पढ़ाकर जाते हैं पर ज्ञान नहीं मिलता, फिरना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। गफलत में ना रहना भाई, समय बीतता जाता। हम किसी गफलत में नहीं रहे, ये समय जो है वो बीतता जा ही रहा है। देखो कैलेंडर का पन्ना चेंज करने का दिन आ जाता है, पता ही नहीं लगता है, 1 मास कैसे पूरा हो जाता है। चलो भाई कैलेंडर का पन्ना चेंज करो, ऐसे समय बीतता जाता है, फटाफट फटाफट पूरा हो जाता है, हम रोक भी नहीं सकते इसको। तो गफलत में ना रहना भाई, समय बीतता जाता। अचानक का पेपर थोड़े ही कोई कह के आता, अचानक का पेपर आएगा ना, बाबा ने कहा है ना हमको, अब अचानक का पेपर है तो अचानक ही आएगा ना। जैसे इंग्लिश
तो गणित के पूछते हैं, तो अचानक के पेपर में तो सब अचानक ही होना है। तो अचानक का पेपर थोड़े ही कोई कह के आता, हीरे जैसा जीवन अमोलक। ये हमारा जीवन कैसा है? संगम युग का। सतयुग में कैसा है? सोने जैसा। त्रेता युग में चांदी जैसा। द्वापर युग में तांबे जैसा। कलयुग में लोहे जैसा। और संगम युग पे हीरे जैसा। तो हीरे जैसा जीवन अमोलक बार बार नहीं मिलता, फिर ना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। और लास्ट में संगम का ये नया जीवन केवल प्रभु की अमानत। ये जीवन किसने दिया है हमको? ये शरीर कौन सा है हमारा? 83वां जन्म का शरीर है। 83वां जन्म का है ना शरीर। इसमें हमारा 84वां जन्म अभी हुआ है। ये 84वां जन्म किसने दिया? बाबा ने दिया है। तो किसकी अमानत हुई? बाबा की अमानत है। सपोज आपका कोई फ्रेंड है, वो विदेश जा रहा है 1 महीने के लिए, कोई आपका क्लोज रिलेटिव है 1 महीने विदेश जा रहा है, उसके घर में 25 लाख कैश पड़ा है। वो सोचता है अरे कहीं चोरी नहीं हो जाए, तो वो आपके पास रख के जाता है कि ये जरा रखना, मैं 1 महीने बाद आऊँगा तब ले लूँगा। वो रख के गया, उसके जाने के बाद आप उसमें से उपयोग करेंगे? निकाल के पैसा यूज़ करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो किसी की अमानत है। लेकिन वो विदेश से फोन करता है कि अच्छा मेरी बहन को ऑपरेशन कराना है, आप उसको 2 लाख रुपया दे देना। तो आप दे देंगे ना, क्योंकि उसने कहा है फोन करके कि आप दे देंगे। तो ऐसे ही ये 84वां जन्म किसकी अमानत है? ये बाबा की अमानत है। तो क्या हम बाबा से पूछकर इस अमानत का उपयोग कर रहे हैं या अपनी मन मर्जी से कर रहे हैं इस अमानत का उपयोग? और ये कोई खाली क्लास के समय बाबा की अमानत है ऐसा नहीं है। ये 84वां जन्म ही पूरा बाबा की अमानत है। तो हर चीज हर समय बाबा को पूछ के या बाबा की निमित्त बनाई हुई बहनों को पूछ के हमें यूज करना होता है। तो संगम का ये नया जीवन केवल प्रभु की अमानत। एक क्षण भी व्यर्थ किया तो अमानत में खयानत। खाली घड़ा भी, हमारी बहनें माताएं जानती है कि अगर नल में से पानी टपक रहा है और नीचे घड़ा रख दो, थोड़ी देर में क्या होगा? भर जाए। वो बूंद 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 से भी वो घड़ा भर जाएगा। और अगर भरा हुआ घड़ा है और थोड़ा सा लीकेज हो जाए तो खाली भी हो जाता है। तो खाली घड़ा भी अगर चाहे तो बूंद बूंद भरता, फिर ना कहना क्या करूं, टाइम नहीं मिलता। तो ये सारे दिन की दिनचर्या में से कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी आधा घंटा, कभी 5 मिनट इकट्ठा कर करके 8 घंटे तक पहुंचना है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको एक पिगी बैंक दे देते हैं, गुल्लक देते हैं, जिसमें वो कॉइन्स और छोटे छोटे नोट डालता रहता है रोज, फिर एक दिन वो पूरा भर जाता है। तो ऐसे ही हमको रोज के इस बैंक में, ईश्वरीय बैंक में 8 घंटे ज्ञान योग सेवा के डिपॉजिट करने हैं। एक साथ 4 घंटे 2 घंटे बैठना जरूरी नहीं है। अगर बैठ सके तो सबसे अच्छा है, लेकिन नहीं बैठ सके तो भी जितना समय मिले, जिस प्रकार से समय मिले। जैसे बाबा ने और सब चोरी करने का तो मना किया है, लेकिन गुण चोरी हम कर सकते हैं, किसी के गुणों को चुराना। और ये समय की चोरी, ये हम 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट इधर से निकाला उधर से निकाला और उस बैंक में जमा करते जाएं और 8 घंटे तक हम पहुँचे। जरूरी है पहुंचना, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की एग्जाम आ रही है, एग्जाम सामने है, अभी एग्जाम की प्रिपरेशन की छुट्टियां है। तो एक क्षण का यूज करके वो 8 घंटे तक हम पहुंचे, विकर्म विनाश यहीं करें और पास विद ऑनर होके घर जाएं। और जब पास विद ऑनर होंगे तो फिर उच्च पद के अधिकारी बनेंगे।
तो हमारी यही शुभकामना है कि आप सभी गोधरा निवासी बाबा के अनन्य रतन इस फुलवाड़ी के चैतन्य खुशबूदार फूल आप सभी पास विद ओनर हो, समय को सफल करें और उच्च पद प्राप्त करें। अच्छा, ओम शांति। एक कदम, बस एक कदम, एक कदम, बस एक कदम, तू चलता चल, तू चलता चल, संपूर्ण बने मंजिल मिले, इसके लिए